सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJE 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आई होप आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर ली होगी। कल 23 ऑफ फेब तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म थी, तो आई होप आप सब ने कंप्लीट कर ली होगी। ये वीडियो में हम देखो यार, आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम खास करके बात कर रहे होंगे पैटर्न के ऊपर, क्योंकि पैटर्न समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न में हम बात करेंगे कि पूरे एग्जामिनेशन की क्या पैटर्न होती है, किस तरीके से कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उस पैटर्न को समझ रहे होंगे। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी, पैटर्न में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रैटेजी से पहले मैं पैटर्न को और क्लियर करूंगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में कितना ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, और कौन सा सेक्शन में 10th 11th और 12th का वेटेज ज्यादा रहता है, उन सारी चीजों के भी ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद जाएंगे हम स्ट्रैटेजी की। इन स्ट्रैटेजी को किस तरीके से हम फॉलो करें, किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी को तैयार करें कि ये आखिरी के जो 60 दिन बच रहे हैं, टोटल अभी 65 डेज के अप्रॉक्स है आपके एग्जामिनेशन में, तो आखिरी के जो टाइम बच रहा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए खुद के लिए। फिर एक रोड मैप तैयार करेंगे, और उस रोड मैप को मैं टिल आप जब तक एक कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, बेहतरीन कॉलेज में WBJE से मिलने वाली, तब तक उसको मैं फॉलो करवाता रहूंगा आप लोगों को। तो उसके लिए क्या करना है, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, क्योंकि WBJE से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी, और सारी जेन्युइन अपडेट मिलेगी जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा, जो आपके एग्जाम के बाद आपके काउंसलिंग में हेल्पफुल होगा, कॉलेज सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। हमारी जो आज की मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पैटर्न के ऊपर पहले बात करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे, और फिर रोड मैप। टोटल 60 डेज बच चुके हैं, अप्रॉक्स 65 डेज हैं, बट मैं 60 डेज लेके चल रहा हूं कि 60 डे है। आप रेडी होते होते अगले मंडे तक से इसको फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न समझाऊंगा कि एग्जाम की पैटर्न क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन, कितने पेपर होते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 मैथमेटिक्स में डिटेल में जाएंगे, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सब चीज मैं समझाऊंगा। तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखें, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से देखो, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। और पहली बार अगर चैनल पे आओ, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। बाकी सारी अपडेट WBJE की मिलती रहेगी कंटिन्यूअसली। सो मैथमेटिक्स 75 क्वेश्चन, पेपर 1 होती है, 2 घंटे की पेपर होती है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पेपर होती है, 40 एंड 40 ईच होते हैं दोनों में, और ये भी 2 घंटे की पेपर होती है। तो पहली 2 घंटे मैथमेटिक्स पेपर, फिर बीच में 1 घंटे का ब्रेक, फिर आपका 2 घंटे का पेपर, मतलब टोटल 5 आवर की ये जो टाइमिंग रहती है ना आपकी, 5 आवर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें 2+2 की होती है आपकी एग्जाम, और +1 आवर की ब्रेक रहती है आपकी, ठीक है। तो ये रहती है एग्जाम की कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में क्या वेटेज रहता है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके ऊपर अब आते हैं कि हमारा इस एग्जाम का पैटर्न, जब हमारे पास स्ट्रैटेजी किस तरीके से तैयार करनी है। ये तो हो गई बेसिक पैटर्न। अब हम सब्जेक्ट में ड्राइव करते हैं कि सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो देख सकते हो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे 50 जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और यहां में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है ना आपका, ये मैं आगे यहां पे दिखा भी रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 85% का वेटेज जो रहता है वो इन चैप्टर्स में उसे होता है। देखो ये कोई छोटे छोटे चैप्टर्स है नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे ये टॉपिक्स है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको कैरी करते हैं इतने मार्क्स। जहां पे मैं बात करूं, 50 क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, वही 15 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का होता है, यहां पे इजी टू मॉडरेट में जाते हैं हम। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, थोड़े से आपको 2 से 4 लाइन में जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। वहीं अगर मैं 10 क्वेश्चन जो बचते हैं बाकी के, वो होते हैं 2 मार्क्स, जो मॉडरेट टू टफ लेवल में भी जाता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन वो होते हैं जो 12th वाले बच्चे जो अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं 12th, वहां पे आप डिफाइन कर लोगे कि 50 में से अगर आपने अच्छे से 12th के लिए प्रिपेयर किया है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन आप लगा जाओगे। अगर केवल 12th पर रखे हो तो 40+ क्वेश्चंस आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा अगर JEE भी कर रहा है 12th के साथ, तो उसके साथ वो इजिली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। उसका बहुत स्टार्टिंग के जो आपकी DPP होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो इस मॉडरेट लेवल में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। अब मैं वेटेज के ऊपर जाऊंगा कि वेटेज किस तरीके से रहता है, ठीक है। वेटेज में आपके पास अलजेब्रा है, अलजेब्रा दिख रहा होगा आपको, 20% कैरी करता है पेपर, 20%, अलजेब्रा से 20%।
उसके बाद कैलकुलस, अलजेब्रा में देखो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। इसमें भी हम इसको वीडियो को सेपरेट करेंगे। अभी क्योंकि मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, टोटल 60 डेज की जर्नी है, तो किस तरीके से एक ही वीडियो में सब चीज नहीं डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी आप तैयार कर रहा हूं मैं आपको, फिर सेम पेज पे जब हम आ जाएंगे तो डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलस में क्या पढ़ना है, वेक्टर 3D में क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको WBJE के लिए। तो वो सारी चीज स्पेसिफिक बताते रहूंगा मैं, टाइम टू टाइम आपको वो सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ठीक है। तो अलजेब्रा हो गई फर्स्ट, उसके बाद आप कैलकुलस में जाओगे। कैलकुलस अप्रोक्सीमेटली वेटेज 25% रहती है। 3D वेक्टर एंड 3D 10% की वेटेज, मतलब 75 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 10% क्वेश्चन जो है केवल वेक्टर 3D से पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी जो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब में से कौन सा मेजर चंक होता है जो पूछा जाता है, उसके भी ऊपर बात कर रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, 10% इसका भी वेटेज है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का सेक्शन, ठीक है यार। तो ये मैं आपको बस एक रोड मैप दे रहा हूं कि किस तरीके से इस 60 डेज है उसको फॉलो करना है, आपको तैयार करना है खुद को इस 60 दिन में। तो उसको अब किस तरीके से कन्वर्ज करना है, वो सारी चीज आने वाली वीडियोस में मिलते रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिक्स का सेक्शन। फिजिक्स टोटल 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लास 12 से आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और क्लास 12। देखो यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूं, जो 30 क्वेश्चन होगा, अगर जो बोर्ड वाला बच्चा है आराम से इसको कर सकता है, आराम से यहां से आपको 25 क्वेश्चन प्लस कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक 2-2 लाइन के क्वेश्चन, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मॉडरेट लेवल के, और वही 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके मॉडरेट टू टफ लेवल में रहेंगे, ठीक है। अब इसका डिवीजन कैसा होता है, हमारे पास 25% क्वेश्चन आता है मैकेनिक्स, मतलब 11th का पार्ट 25% मैकेनिक्स से। करंट इलेक्ट्रिसिटी 10% कैरी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे 15% होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 3-4 चैप्टर्स आते हैं, उसके ऊपर हम जब फिजिक्स की वीडियो लेके आएंगे तो उसमें खास करके बात कर रहे होंगे इन सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से WBJE का फेवरेट टॉपिक बोला जाता है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा कि WBJE कहां से पूछती है, खास करके WBJE को कौन सा टॉपिक पसंद है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाता हूं केमिस्ट्री सेक्शन में कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो करती है, 12 से ज्यादा फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 30 क्वेश्चन में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात कर लूं 30 है तो 30 में से 12 क्वेश्चन फिजिकल के मिल जाएंगे आपको, वहीं आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के मिल जाएंगे। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे आपके, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, या 10 क्वेश्चन, यहाँ पे आप 10 भी मान लो, 8 या 10 तक मान सकते हो कि यहाँ पे, और कुछ 8 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिखेंगे। इस 30 में डिवीजन कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम लेवल जैसे फिजिक्स में होता है, मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स कैरी करती है। वही 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल में आता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना रोल दिखाती है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले केमिस्ट्री की जब सेपरेट वीडियो बन रही होगी उसके ऊपर। अब हम अभी फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर चंक है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो केमिस्ट्री में आपको लग रहा होगा कि भैया यार इतना कम कैसे बता रहे हो, तो क्योंकि केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 पार्ट हो जाती है केमिस्ट्री की, इसलिए मैं आपको मेजर चंक ही बता रहा हूं। जब आएंगे सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग 10%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8%, पी ब्लॉक, केवल पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इनकी नहीं बात कर रहा हूं, केवल पी ब्लॉक से 10%, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी से 15%, ठीक है। तो पी ब्लॉक समझ सकते हो कितना ज्यादा मेजर चंक प्ले करता है WBJE के एग्जाम में, 10% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7%, एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7% यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये थी हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से आपको तैयार करना मुझे इस 60 दिन में। बाकी आने वाले वीडियोस जहां पे हम मैथमेटिक्स के इन डिटेल में बात कर रहे होंगे कि इन जो अभी टॉपिक्स पर है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जाएंगे कि फेवरेट टॉपिक कौन कौन सी है, वो उसके बारे में बात करेंगे उन सेपरेट वीडियोस में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी की बात अगर मैं बता दूं तो आने वाली वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे, जो कि आपको टोटल 60 डेज की जर्नी है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, और आपको एक पेस पे लेके आएंगे जहां पे आप एक अच्छा स्कोर करोगे, एक अच्छा मार्क्स लेके आओगे, एक अच्छा रैंक लेके आओगे। सो हमारी यही उम्मीद है। और मेक श्योर जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट आने वाली वीडियोस की मिलते रहे। कुछ भी आपको रिक्वेस्ट हो, अगर आपको कुछ पार्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसके ऊपर भी हम लेके आएंगे जल्दी वीडियो। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी यार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।